डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2026 के पेपर 2 के एक डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉब्लम को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दिखानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे लिए। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू को हम आई अज्यूम कर लेते हैं। सो आई इज़ इक्वल टू लिमिट 0 to 2, आई इज़ इक्वल टू लिमिट 0 to 2 1/3 to the power x +3 dx। ओके, तो जब भी इस तरीके के एक्सप्रेशन हमें दिखाई देते हैं तो हम चाहते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है वो कांस्टेंट टर्म 1 रहे। सो हम डिनोमिनेटर से, इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा i इज़ इक्वल टू 1/3 लिमिट 0 to 2 और नीचे जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन बचेगा वो आ जाएगा 3 to the power x - 1 + 1 dx। ओके, अब 3 को जो है हम i के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 3i इज़ इक्वल टू 0 to 2, 3 इज़ इक्वल टू 0 to 2 1/3 to the power x - 1 3 to the power x - 1 + 1 dx। ओके, अब इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करने के लिए हम डिफाइनाइट इंटीग्रल की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं एंड द प्रॉपर्टी इज़ लिमिट a to b fx dx, लिमिट a to b fx dx। और इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लिमिट a to b f of a + b - x, f of a + b - x dx। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और ये प्रॉपर्टी डिफाइनाइट इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी यूज़फुल होती है। जहाँ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रुक जाते हैं वहाँ इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पर भी हम करने की कोशिश करेंगे। सो इस एक्सप्रेशन में हम ध्यान से देख सकते हैं कि a हमारे पास 0 है और b 2 है। तो a + b जो आएगा 2 आएगा, तो जहाँ x होगा उसको 2 - x से रिप्लेस करेंगे। तो इसको हम इस वाले डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉब्लम में ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें दिखेगा 3i इज़ इक्वल टू लिमिट 0 to 2 और जहाँ x होगा उसको 2 - x से रिप्लेस करेंगे। तो 1/3 x की जगह लिखेंगे 2 - x और -1 तो पहले ही था + 1 dx। ओके, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा 3i इज़ इक्वल टू लिमिट 0 to 2 1/2 - 1 1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 to the power 1 - x + 1 dx। इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें मिला। ओके, अब ये 3 to the power 1 - x को हम x - 1 बनाना चाहते हैं तो इसको हम 1 के अपॉन में लिख देंगे, 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो 3i इज़ इक्वल टू लिमिट 0 to 2 1/3 to the power x - 1 + 1 dx। अब जब ये एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3i इज़ इक्वल टू लिमिट 0 to 2 और 3 to the power x - 1 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमें डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन मिलेगा 3 to the power x - 1 + 1 dx। इस तरीके से एक्सप्रेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब ध्यान से देखें हम अच्छा, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम ऐड करेंगे, अच्छा ध्यान से देखें दोनों इंटीग्रल में लिमिट सेम है तो आसानी से ऐड भी किया जा सकता है। तो LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में, तो 3i + 3i जो आएगा वो 6i आ जाएगा। 6i इज़ इक्वल टू दोनों की अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है तो ये भी आसानी से ऐड हो जाएगा। तो लिमिट 0 to 2 1/3 to the power x - 1 + 1 प्लस 3 to the power x - 1/3 to the power x - 1 + 1। इस एक्सप्रेशन को हम ऐड करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, जब इस एक्सप्रेशन को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6i इज़ इक्वल टू 0 to 2 लिमिट 0 to 2 सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा 3 to the power x - 1 + 1 और डिनोमिनेटर में भी हमें मिलेगा 3 to the power x - 1 + 1 dx। ओके, तो ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। तो 6i इज़ इक्वल टू लिमिट 0 to 2, ये 1 बचेगा तो आ जाएगा 1 dx एंड हम 1 dx को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आ जाएगा 6i इज़ इक्वल टू 1 dx का जो इंटीग्रेशन आएगा वो x आएगा। तो x अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 6i इज़ इक्वल टू 2 - 0। सो 6i इज़ इक्वल टू 2, हेंस i जो आएगा i इज़ इक्वल टू 2/6, हेंस the answer will come out to be 1/3. Answer will come out to be 1/3.
एंड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन बी जो है 1/3 है।